कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले धरती पर देवी देवता रहा करते थे। देवताओं ने इंसानों को मजाक समझ लिया और उन्हें सताने लगे। उनमें से एक देवी, जिसका नाम अथीना था, इंसानों की रक्षा करने के लिए आगे आईं। उन्होंने कुछ इंसानों को अपनी कॉस्मिक पावर दी और उन्हें नाइट बना दिया। इन नाइट्स का काम था अथीना की और इंसानों की रक्षा करना। अथीना अपने इंसानी रूप में थी और वो आसमान से धरती की ओर गिर रही थी। तभी एक नाइट ने उसे पकड़ लिया। धरती पर गिरने की वजह से वह नाइट मर गया, लेकिन अथीना का इंसानी रूप बच गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो भाई बहन को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम सिया होता है और उसकी बहन का नाम पेट्रिशिया था। सिया अपनी बहन के साथ लड़ाई की ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वह अचानक से अपनी बहन के गले में पड़े हुए लॉकेट को टच कर देता है, जिसकी वजह से उस लॉकेट में से रोशनी निकलती है। पेट्रिशिया डर जाती है और सिया को लेकर घर पहुंच जाती है। लेकिन तभी पेट्रिशिया को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वह अपने भाई को एक कबर्ड के पीछे छुपा देती है। फिर कुछ सोल्जर्स उनके घर के अंदर आते हैं और पेट्रिशिया को पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन सिया ने उन सोल्जर्स को अपनी बहन को ले जाते हुए देख लिया था। अब कई साल बीत जाते हैं और सिया बड़ा हो चुका है। वह काफी गरीब था और उसे अपना गुजारा करने के लिए एक रिंग में फाइट करनी होती थी। सिया को रिंग के अंदर जाकर एक फाइटर से लड़ाई करनी थी, लेकिन तभी उसके पास उस रिंग का मालिक आता है और सिया को धमकाता है कि अगर वह ये लड़ाई नहीं जीता तो उसे मार देगा। जिसके बाद सिया फाइटिंग रिंग में जाता है और उसका सामना एक खतरनाक फाइटर से होता है। फाइट के दौरान सिया उस पर एक भी हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा था। फाइटर सिया को मारने लगता है, लेकिन सिया अभी भी हमला नहीं कर रहा था। ये देखकर रिंग का मालिक गुस्सा आ जाता है और खुद लड़ाई के बीच में कूद जाता है। वह फाइटर को एक ही लात से मार डालता है, लेकिन अब उसे सिया के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वह सिया को मारना शुरू कर देता है। वह सिया को काफी देर तक मारता है और रिंग के बाहर खड़े हुए लोग भी मालिक को चीयर करने लगते हैं। तभी वह सिया को उठाकर जमीन पर पटकने वाला होता है, लेकिन तभी सिया के अंदर से कुछ नीली पावर्स बाहर आती हैं और रिंग का मालिक बहुत दूर जाकर गिरता है। सिया उसे एक लात मारता है और वहां से भाग जाता है। सिया अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करने लगता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वह सिया से कहता है कि वह उसे एक इंसान से मिलवाना चाहता है जिसे पता है कि उसके अंदर से नीली शक्तियां क्यों निकली थीं। सिया उसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह आदमी सिया की बहन का जिक्र कर देता है, जिससे सिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रिंग का मालिक किसी को फोन करता है और कहता है कि उसे वह इंसान मिल चुका है जिसके पास कॉस्मिक पावर्स हैं। दूसरी ओर वह आदमी सिया को अपने बॉस किडो के पास लेकर जाता है। किडो सिया से बताता है कि उसे पता है कि उसके अंदर से ये पावर्स क्यों निकली थी, लेकिन इसके लिए उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि वहां कुछ ही देर में वेंडर पहुंच जाएगी। वेंडर किडो की पत्नी को कॉस्मिक पावर्स की तलाश है और वह पावर्स सिया के अंदर हैं, इसलिए वह कुछ ही देर में वहां पहुंचती होगी। वे लोग वेंडर से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। वे एक गुप्त द्वीप पर पहुंचते हैं जहां देवी अथीना का इंसानी रूप साओरी रहता है। किडो सिया को बताता है कि अथीना ने कई सालों बाद धरती पर जन्म लिया है और उसके वॉरियर्स को उसकी रक्षा करनी है। सिया अपनी पावर्स को समझने और नियंत्रित करने के लिए सिल्वर नाइट से ट्रेनिंग लेने लगता है। वह बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरता है और धीरे धीरे अपनी पावर्स को नियंत्रित करना सीखता है। दूसरी तरफ वेंडर ने रिंग के मालिक पर प्रयोग किया था और उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग में बदल दिया था। सिल्वर नाइट के प्रशिक्षण के बाद सिया अपनी पावर्स का उपयोग करना सीख जाता है और एक नाइट बन जाता है। अब उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जिसमें वह देखता है कि उसकी बहन को वेंडर ने किडो के साथ मिलकर पकड़ा था। सिया को किडो पर शक होने लगता है, लेकिन वह अपना ध्यान ट्रेनिंग पर लगाता है। एक दिन साओरी के अंदर से अथीना की पावर्स बाहर आने लगती हैं, जिससे चारों ओर हलचल मच जाती है। सिया और किडो साओरी को शांत कराने की कोशिश करते हैं। अंततः साओरी अपनी पावर्स पर काबू पा लेती है। वेंडर अपनी सेना के साथ आक्रमण करने आती है, लेकिन सिया और साओरी मिलकर उसे और उसकी सेना को हराते हैं। सिया और साओरी एक पहाड़ पर बैठकर भविष्य की चुनौतियों की तैयारी करते हैं, क्योंकि अथीना के जागृत होने के साथ ही देवताओं से नए खतरों का सामना करना पड़ सकता है।